है, एक आर्टिकल है, लिस्टेड किया गया है 920 रुपये में। एक कस्टमर जो है वो पे करता है, कस्टमर्स पेज 742.94 आफ्टर गेटिंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, इफ द रेट ऑफ फर्स्ट डिस्काउंट इज 15%, द रेट ऑफ सेकेंड डिस्काउंट इज, तो सेकेंड डिस्काउंट का रेट कितना होगा? ठीक है, तो आर्टिकल जो है लिस्टेड किया गया है 920 रुपये में, यानी मार्क प्राइस होगा 920। आफ्टर डिस्काउंट, पहला डिस्काउंट दिया गया टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स, तो फर्स्ट डिस्काउंट इज 15% का डिस्काउंट किया गया। तो 15% का डिस्काउंट दिया गया है तो कितना हो जाएगा? 85 में 100 × 920, यानी 782। या और कस्टमर ने कितना दिया? कस्टमर ने दिया है 742.90। ठीक है, तो सेकंड डिस्काउंट निकालने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 39.80, 39.10। ठीक है, तो 39.10 डिवाइडेड बाई 782 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5%। 10 हटा देंगे ना, 100 नीचे आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। 782 जो 5 टाइम्स करेंगे तो 3910 आ जाएगा, यानी 5%। सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक आर्टिकल जो सोल्ड किया गया 20% डिस्काउंट पे। ठीक है, और एडिशनल डिस्काउंट दिया गया 30% इज अलाउड ऑन अ कैश पेमेंट पे 30% एडिशनल डिस्काउंट है। इफ विद परचेज द आर्टिकल और पेइंग 2240 कैश, द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल, मार्क प्राइस निकालना। तो एमपी हम लोग मान लेते हैं कि एक्स है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या करें कि पहले 80% डिस्काउंट दिया गया और फिर 70% और डिस्काउंट दिया गया। किस पे? मार्क प्राइस पे। तो विद्या ने कितने दिए? 240 रुपये टोटल दिए। तो परसेंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 100%। हटाएंगे तो नीचे 100। ठीक है, 1010 कैंसिल, 1010 कैंसिल। 8×7 = 56। 56 की वैल्यू कटेगी कितने बार में? 56 चौके 2240, यानी 4000। नीचे 2 जीरो बचा है ना, 4000 होगा ना। 40,000 की लिख रहा हूँ, 4000 एक्स की वैल्यू होगी। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 33। तो शॉपकीपर जो है वो मार्क द प्राइस ऑफ एन आइटम कीपिंग 20% प्रॉफिट। इफ इफ ही ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 12.5% ऑन द मार्क प्राइस इज गेन परसेंटेज। ठीक है, तो सीपी ऑफ आइटम क्या होता है? सीपी ऑफ आइटम मान लेते हैं कि 100 रुपये है। ठीक है, मार्क प्राइस कितना दिया हुआ है? मार्क प्राइस ऑफ द आइटम कितना हो जाएगा? 120% ऑफ 100। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है ना, मार्क द प्राइस ऑफ एन आइटम कीपिंग 20% प्रॉफिट। तो कितना हो जाएगा ये? 120 रुपये हो जाएगा। और डिस्काउंट कितना दिया गया? डिस्काउंट ऑन एसपी, सॉरी आफ्टर डिस्काउंट ऑफ एसपी कितना हो जाएगा? 87.5%। 12.5% का डिस्काउंट दिया गया ऑफ 120। 120 पे तो कितना हो जाएगा ये? 105 रुपये हो जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा? गेन परसेंट निकालना है। तो 100 - 105 करेंगे, 105 - 100 करेंगे तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है ना, यार प्रॉफिट परसेंट होगा 5/100 पे इंटू 100, 5%। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट 134। एक शॉप है जो कि शर्ट्स, एक शॉप है शर्ट का। आर यूजुअली सोल्ड 40% अबव द कॉस्ट प्राइस, 40% अबव बेचता है कॉस्ट प्राइस के। ड्यूरिंग अ सेल द शॉपकीपर ऑफर डिस्काउंट ऑफ 10% ऑफ द यूजुअल सेलिंग प्राइस। ठीक है, इफ ही मैनेजेस टू सेल 72 शर्ट फॉर 13,608, देन हिज कॉस्ट प्राइस पर शर्ट इज, कॉस्ट प्राइस पर शर्ट कितना हो जाएगा? तो कैसे निकालेंगे इसको? लेट कर लेते हैं कि सीपी ऑफ वन शर्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100। और एम पी ऑफ वन शर्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 140% ऑफ 100, यानी कि 140 रुपये। ठीक है, एस पी ऑफ वन शर्ट इक्वल कितना है? 90% ऑफ 140, यानी कि 126 रुपया। एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? एक्चुअल सेलिंग प्राइस हो जाएगा 13,608 डिवाइडेड बाई 72, यानी कि 189। तो 126 जो है 189 के बराबर है। तो 100 में कितना हो जाएगा? 100
यानी कि 100 × 189/126 वो तो कितना हो जाएगा 150। ठीक है 150 आएगा। कैसे आएगा? कैसे करते हैं? 63 और 4 और 242, फिर कटेगा 2 और 1 21, और ये कटेगा 50। 21 7 बार में 2 और 1 21, 7 3 21, 5 3 15, 150। ठीक है नेक्स्ट करते हैं 135। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो पेड बिफोर द ड्यू डेट, वन गेट्स अ रिडक्शन ऑफ 4% ऑन द अमाउंट ऑफ द बिल। ठीक है, बाई पेइंग द बिल बिफोर द ड्यू डेट अ पर्सन गॉट अ रिडक्शन ऑफ 13 रुपये का रिडक्शन उसको हुआ। द अमाउंट ऑफ हिज इलेक्ट्रिसिटी बिल वाज, तो बिल इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट कितना हो गया? मान लेते हैं कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होता है वो एक्स हो गया, तो 4x/100 जो है वो 13 के बराबर है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्स की वैल्यू आ जाएगी 13 × 100/4, यानी कि 325 रुपये। ऑप्शन सी सही आंसर हो। नेक्स्ट 136 मार्क प्राइस दिया हुआ है वॉच का 1600, और शॉपकीपर जो है वो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है 10% और X% का कस्टमर को। इफ द कस्टमर पे 1224 फॉर द वॉच, द वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है। ठीक है, तो मार्क प्राइस कितना दिया हुआ है? मार्क प्राइस दिया हुआ है हमारे पास 1600। इस पे 10% का डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट हो रहा है, यानी कि 1600 × 90/100, 10 10 10 0 कैंसिल, 16 × 90 कितना हो जाएगा? 1440। 1440 हो जाएगा, तो कस्टमर कितना पे कर रहा है? 1224, 1224 पे कर रहा है। तो एक्स इंटू 1224 पे कर रहा है, तो x/100 इंटू, हमें x मान लिया कि द वैल्यू ऑफ x निकालना है, X% होना डिस्काउंट, दूसरा डिस्काउंट का वैल्यू x है, तो x/100 अपन में 1440 इक्वल्स टू 1440 माइनस 1224। ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 1440 माइनस 1224 करेंगे तो कितना आएगा? 216। 216 और 216 कितने? 1440 पे, तो यहीं से वैल्यू क्या निकलेगा? एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी 15%। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। यहाँ पे क्या है ना, 216 पे 1440 इंटू 100, 10 10 कैंसिल, 216 डिवाइडेड बाई 144, 216 कितने बार में आ जाएगा? चार, 4 बार में, सॉरी 4 बार में आएगा। 4 बार में तो नहीं आएगा यार, 2 से काट देना, 7 और 2 72, 108। 72 और 108 काटते हैं तो 3 6, 5 और 4, 36 काटते हैं, 1 और 8 और 2 और 7, 27। 18 6 बार में, 27 9 बार में, 6 और 9, 3 और 2, 2 और 5, 5 3 15, 15% आ गया ना। ठीक है, 137 करते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हुआ गया P% और Q%, कैटलॉग प्राइस ऑफ एनी आर्टिकल इज इक्विवेलेंट टू है सिंगल डिस्काउंट निकालना है। ठीक है, तो सिंगल डिस्काउंट क्या होगा? P+Q माइनस PQ/100। ऐसा ऑप्शन देख लो, P+Q PQ सही आ रहा है, सी होगा आंसर। 138। एक शॉप है जिसमें शर्ट जो है यूजुअली सोल्ड एट 40% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ड्यूरिंग अ सेल शॉपकीपर ऑफर डिस्काउंट ऑफ 10% का ऑफ दे रहा है यूजुअल सेलिंग प्राइस। ठीक है, इफ़ यू मैनेज टू सेल 216 शर्ट्स फॉर 13,608 रुपये, देन इज कॉस्ट प्राइस पर शर्ट इज, कॉस्ट प्राइस ऑफ पर शर्ट कितना हो जाएगा? ठीक है, CP ऑफ वन शर्ट, एक शर्ट का कितना है? 100 रुपये है। ठीक है, CP ऑफ वन शर्ट हम लोग मान लेते हैं कि 100 रुपये है। ठीक है, तो वो MP ऑफ वन शर्ट कितना हो जाएगा? मार्क प्राइस कितना है? 140% इंटू 100, यानी कि 140 रुपये हो जाएगा। ठीक है, SP कितना हो जाएगा? वन शर्ट का SP यानी कि 90% ऑफ 100, यानी कि 140, सॉरी 90% ऑफ 100 यानी कि हो जाएगा 126। ठीक है, एक्चुअल सेलिंग प्राइस ऑफ वन शर्ट इक्वल कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस ऑफ वन शर्ट 13,608 डिवाइडेड बाई 126,
यानी कि 63 रुपये। 63 रुपये, नन ऑफ दीज। हुआ क्या? एंड हिज कॉस्ट प्राइस पर शर्ट इज, इसका ये तो सेलिंग प्राइस निकला और एक्चुअल सेलिंग प्राइस निकला ये तो 63 रुपये। तो देन हिज कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस ऑफ द शर्ट कितना हो जाएगा? 11। सो यहाँ पे मिस्टेक हुई है थोड़ी सी। यहाँ पे मिस्टेक क्या हुई है कि 13,0608 जो है वो तो 216 कमीजों का दाम है ना। तो एक्चुअल एसपी जो दिया हुआ है वो तो इतना दिया हुआ है, ठीक है। एक्चुअल एसपी ऑफ वन शर्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 63 रुपीज़ हो जाएगा। एक शर्ट के दाम 63 रुपीज़ है। तो हमारा कितना आ रहा है? 126 आ रहा है। तो एक शर्ट का दाम हमारा तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 126 अपॉन में 63। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 यूनिट की वैल्यू 126 अपॉन में 63 × 100। तो 63 से 126 कैंसिल करेंगे, कितने बार में जाएगा ये? दो और एक 21, और ये जाएगा 4 और 2 42। 42 दूनी। सो इसका ऑप्शन जो होगा वो नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि मेरा तो आ रहा है 200 रुपये आ रहा है ये। ठीक है, आप बताना है कि कितना आ रहा है। सीपी जो है कॉस्ट प्राइस 200 रुपये आ रहा है। आप बताना कितना वैल्यू होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कमेंट में बताना कितना वैल्यू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 139 करते हैं। 139 में क्या है कि एक मर्चेंट है जो परचेज किया रिस्ट वॉच को 450 रुपये में और फिक्सेस इट्स लिस्ट प्राइस इन सच अ वे दैट आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। फाइंड द लिस्ट प्राइस ऑफ द वॉच। ठीक है, उसका लिस्ट प्राइस ऑफ द वॉच बताना है। तो लेट कर लेते हैं कि लिस्ट प्राइस जो है वो 100 रुपये है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा हमारे पास तो इंटू 90 अपॉन में 100। तो कितना हो जाएगा? 90 यूनिट। 90 यूनिट हो गया, तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू कितना हो गया? सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस P%। तो ये कितना हो जाएगा? 90 इंटू 100 अपॉन में 120। कितने के बराबर होगा? 90 इंटू 5/6 यूनिट्स। तो 5/6 यूनिट्स। काटते हैं इसको 3 बार में। 4 और 10, 5 × 12 = 45। 3 से 45 कटेगा, 1 और 5 = 15 बचे। 25 का 5, 5 और 75। 75 हो गया। ठीक है, 75 जो है वो कितने के बराबर है? 450 के बराबर है। ठीक है, 75 अगर 450 के बराबर है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कर लिखते हैं अच्छे से, 450 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 450 अपॉन में 75। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 यूनिट की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेते हैं। 75,400 हुआ तो 450 अपॉन में 75 × 100। ठीक है, सही है ना ये? तो वही कितना हो जाएगा? 75 और ये 100 कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा कितना? 4 और 3। 3 से ये कटेगा, यानी कि 1। एक और 15 कितने बार में? 15, 5 और 0, 15 × 4 = 60, यानी 600 आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 140, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 34% of the mark price, then the gain percentage after allowing a discount of 12% on the mark price is कितना हो जाएगा? तो सी पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 64% ऑफ MP। ठीक है, तो CP/MP इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 64/100, यानी कि 16/25। ठीक है, 100 - D% अपॉन में 100 प्लस P% इक्वल्स टू 16/25।
तो डी परसेंट कितना है, 12%, यानी 88। 88 अपन में 100 प्लस पी परसेंट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 16 अपन में 25। तो पी परसेंट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, पी परसेंट इक्वल्स टू हो जाएगा 137.5 माइनस 100, यानी कि 37.5%। ऑप्शन ए हमारा सी आंसर होगा। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।